Good morning students. Today we will revise the chapter 4 of civics, that is working of institution. बेटे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वर्किंग के बारे में, उनकी गवर्निंग के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है आपको बुक में, how is a major policy decision taken. तो in this topic here is explain about a decision making, कि how the policies, how the decisions are taken by the government, कि government कैसे decisions लेती है, कैसे policies को frame किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको explain किया हुआ है। और ये जो टॉपिक है, इसमें आपको एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो 13 अगस्त 1990 को पास हुआ था, उस गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया था, तो इसमें जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो इस डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था, इसमें साइन किए थे, उसके सिग्नेचर के साथ ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये जो ऑर्डर था, इस गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो 27% गवर्नमेंट जॉब्स थी, जो सर्विसेज थी, गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको एक न्यू क्लास SCBC के लिए रिजर्व किया गया था, सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस, तो उनको रिजर्वेशन दी गई थी। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग होती कैसे है, इसमें ये नहीं है कि जो डिपार्टमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी था उसने डिसीजन टेक किया था, नो, जो डिसीजंस टेक किए जाते हैं डेट इज बाय द इंस्टीट्यूशंस, मीन जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर्स के पास पावर होती है कि वो डिसीजंस टेक करते हैं। ठीक है, मेन लेजिस्लेचर्स में क्या होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो ज्वाइंटली डिसीजंस टेक करते हैं, पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। और फिर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब जैसे ये डिपार्टमेंट का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था, वो क्या था, एग्जीक्यूटिव, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्री के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और थर्ड इंस्टीट्यूशन होता है जुडिशरी, मीन अगर कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन टेक किया है या जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी फ्रेम की है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो फिर जुडिशरी उन डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। तो ये मेन फंक्शंस होते हैं, ये मेन वर्किंग होती है इंस्टीट्यूशंस की, कि लेजिस्लेचर्स लॉ फ्रेम करते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। तो अब ये जो ऑफिस मेमोरेंडम पास हुआ था, अब इसकी आपको यहाँ पे स्टोरी दी हुई है कि कैसे ये पास हुआ, इसके पीछे के क्या इंसिडेंट्स थे, तो वो आपको इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये डिसीजन फाइनलाइज हुआ। और इसके अलावा अब ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर में आपको जो इम्पोर्टेंस है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड है, कि क्यों हमें ये ऑर्गन्स सेटअप करने होते हैं, क्यों गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग करती है इनकी हेल्प से, तो वो इम्पोर्टेंस, वो नीड जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, वो आपको इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में पार्लियामेंट। इसमें आपको पार्लियामेंट के मीनिंग बताया कि क्या होती है पार्लियामेंट, उसकी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या इम्पोर्टेंस है पार्लियामेंट की। ठीक है, पार्लियामेंट के हाउसेस कौन कौन से हैं, 2 हाउसेज हैं जो पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस के बारे में आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। दोनों हाउसेस में डिफरेंस क्या है, कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो वो आपको इस चैप्टर के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी 2 टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको हेडिंग दी हुई है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, पावर्स क्या क्या है प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनका कौन कौन सा रैंक है,
उनके क्या क्या वर्क होते हैं, कैसे फंक्शनिंग करते हैं वो, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको दी हुई है द प्रेसिडेंट। तो इसमें आपको प्रेसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या वर्क किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और उसके बाद हमें नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन किया गया अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम होता है। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो वी फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, इन दोनों सिस्टम के बारे में आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखो लास्ट में आपको जो टॉपिक दिया है, जो थर्ड हमारा इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी। तो जुडिशरी के बारे में बताया है कि जुडिशरी की क्या फंक्शनिंग है, जुडिशरी की क्या डिफरेंट लेवल्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। जुडिशरी में अगर हम जजेस की बात करें, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, और फिर जो जजेस हैं उनको अगर रिमूव करना है तो उनके रिमूव करने के क्या प्रोसीजर है। उसके बाद जुडिशरी की पावर्स क्या क्या है, कि कैसे हम जुडिशरी को बोलते हैं कि जो हमारी इंडियन जुडिशरी है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो कैसे पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावर्स कैसे जुडिशरी के पास है, तो वो पावर्स को आपको इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया। तो जो मेनली आपका ये चैप्टर है वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और उनके वर्किंग से रिलेटेड है कि कैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क करते हैं। तो ये मेन टॉपिक है आपके इस चैप्टर में जो मैंने आपको समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। समराइज फॉर्म में मैंने बताया कि क्या क्या मेन टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो वैसे डिटेल में हम चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, अगर कुछ पूछना चाहते हैं देन यू कैन आस्क। ओके बेटा, थैंक यू।